हे गाइस, राम राम सा, खमा गणिसा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाग के बारे में। तो ये आप सब लोग देखो, नक्शा देख रहे होंगे। ये भारत का जो नक्शा दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर आप देखो सबसे ऊपर जो देख रहे हो, ये कौन सा हो गया? ये जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद में आ जाता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये देखो इधर हरियाणा, राजस्थान, है ना। तो ऐसे ऐसे आपको ये सारा भारत का जो नक्शा है वो दिख रहा होगा, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि अपना जो भारत है उसके अंदर जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो, आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन 2019 में जब संशोधन होकर के जम्मू कश्मीर जो है उसको, उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, कश्मीर और लद्दाख में। मतलब वापस वो के वो ही रह गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। नहीं तो 2014 में 29 राज्य हो गए थे, ठीक है। अब अभी वर्तमान में पूछा जाए कि कितने हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के जो है कितने देश मतलब है उनकी सीमा टच होती है ना। तो वैसे तो देखो 8 देशों की सीमा जो है वो टच होती है, लेकिन स्थल भाग से पूछे, है ना, तो कितने देशों की होती है? तो 7 की। वो 7 कौन कौन से हैं? ये देखो उत्तर पश्चिम में, देखो इधर पाकिस्तान की, उसके बाद में ये देखो अफगानिस्तान की जम्मू कश्मीर से होते हुए, और ये इधर देखो ये चीन की हो गई तिब्बत से होते हुए, ये नेपाल की सीमा टच करती है, चीन की करती है, ठीक है। ये इधर बांग्लादेश की करती है, 5 हो गए। और ये देखो इधर, ये देखो इधर म्यांमार हो गया, ठीक है। और जैसे जो क्या नाम से ये हो गया ना, साउथ में कौन सा हो गया? ये देखो, मैं जलीय भाग से आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इधर, ये हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? पहला तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। तीसरा हो गया ये इधर आपके चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार हो गया, सातवां बांग्लादेश हो गया। और जलीय से पूछे वह कौन, जल भाग से कौन सा, है ना, तो ये हो गया श्रीलंका। क्योंकि ये भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा जो समुद्री जो रास्ता है ना, मतलब पाक जल संधि है ना। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, और मालदीव और लक्षद्वीप के मतलब दक्षिण में ये जो छोटी छोटी ये चीजें, ये द्वीप वगैरह दे रखे हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मतलब समुद्री जो रास्ता है उसको कहते हैं पाक जल संधि। मतलब पाक जल संधि जो है इनको जोड़ती है। ये भी पूछ ले कि कौन सी जल संधि के द्वारा ये जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका, तो पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करें, भारत का भौतिक विभाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के भौतिक, इसको जो है 5 भागों मतलब 6 भागों में बांटा गया है। पहला अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे उत्तर में जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा हो गया मरुस्थलीय प्रदेश, जो मरुस्थलीय प्रदेश से सबसे ज्यादा भाग जो है अपने राजस्थान में फैला हुआ है। उसके बाद में जैसे ये देखो हरियाणा, गुजरात, है ना। तो ये इधर ये जो है मरुस्थल का फैला हुआ है 4 में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में और राजस्थान में। ये 4 जो मतलब स्टेट है ना, राज्य है ना, इनमें जो है मरुस्थल का जो भाग है वो फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा पूछे तो राजस्थान में फैला हुआ है। उसके बाद में जो है चौथा पार्ट आ गया प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये मैं आपको बता दूं, प्रायद्वीपीय पठार में ये 9 जो है 9 राज्य है ना, ये पूरे आते हैं इसके अंदर। ये यहाँ से लेकर के, ये देखो ये जितने भी ये दे रखे हैं ना, एक बार मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोग को। ये जितने भी जो राज्य है ना, ये यहाँ से लेकर के ये वाले, ये इधर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। आगे हम डीपली बात करेंगे इन सब की, ठीक है। उसके बाद में है तटवर्तीय मैदान आ गया, 5वां पार्ट। छठा पार्ट आ गया द्वीपीय भाग, ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसकी, ठीक है। उसको जो देखो, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, है ना। जैसे ट्रांस हिमालय से बनते हैं, व्रत हिमालय से बनते हैं, लघु हिमालय से बनते हैं और शिवालिक हिमालय से बनते हैं। मेन जो चोटियां हैं वहां से, जैसे मतलब जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ पर पाई गई है, कौन से हिमालय में पाई गई है। काराकोरम जो चोटी है वो कौन से हिमालय में पाई गई है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उनकी। अगर हम बात करें तो देखो, जो पर्वतीय
उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है वृत्त या महान हिमालय, तीसरा भाग है लघु अथवा मध्य हिमालय और जो चौथा भाग है वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, उसके अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जो ट्रांस हिमालय है ना ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और इसका टाइम मतलब ये टर्शियरी जो युग है उससे लेकर के कैम्ब्रियन जो युग था उस मतलब इसकी जो चट्टानें थी मतलब टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक बनी हुई थी। और ये जो श्रेणी है ना इसमें सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ऐसी जो नदियां हैं वो यहाँ से इसका उद्गम होता है, ऐसी नदियों का। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो इसमें कौन कौन से मतलब चोटियां पाई गई है, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो ट्रांस हिमालय में पहले तो इसका काल है, देखो ये अवसादी चट्टान की बनी हुई है, इसकी जो विशेषता ट्रांस हिमालय की। फिर है इसका काल इयोशीन काल हो गया। ठीक है, उसके बाद में मतलब इसमें कौन कौन सी चोटियां, तो कराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख, है ना। उसके बाद में देखो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो इसी में पाई गई है भारत की। अगर विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो गई, जो कि कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये वृत्त हिमालय में पाई गई है। लेकिन इसकी पूछे ना ट्रांस हिमालय की और भारत की पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गोडविन ऑस्टिन है ना, 8,611 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, ये यही ट्रांस हिमालय में पाई गई है। ठीक है, जो कराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है ये, और इसको स्थानीय भाषा में चौगोरी भी कहते हैं। और यहीं पे जो है कुछ ग्लेशियर भी पाए गए हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो यहीं पर है 72 किलोमीटर, बाल्टोरा भी है यहीं पे 58 किलोमीटर, बेफो है 60 किलोमीटर, हिस्पर है 61 किलोमीटर। इनकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, क्रम में पूछ लिया जाता है कि जैसे आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। तो सबसे ऊंचा है सियाचिन, उसके बाद में है बाल्टोरा, फिर उसके बाद में है हिस्पर, उसके बाद में आएगा बेफो। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखो जो राकापोसी है, राकापोसी जो है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। उसके बाद में हम देखो लद्दाख जो पठार है वो भारत का सर्वोच्च पठार है, ये आप सब जानते ही हो। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ना वो कौन सी है, कामेत। देखो पहले कराकोरम की सबसे जो ऊंची चोटी है ना उसकी बात करें हम तो वो तो है कौन सी, राकापोशी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है केटू गोडविन ऑस्टिन, है ना। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है कामेत। ठीक है, तो हो गया सीधा सीधा। इसमें ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा, अवसादी चट्टान से बना है, इयोशीन काल का है। ट्रांस हिमालय की जो है सबसे जो ऊंची चोटी है ना, वो कौन सी है, कराकोरम है। कराकोरम की भी सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी। और कैलाश, जास्कर, लद्दाख ये सारे के सारे इसी में पाए गए हैं, ट्रांस हिमालय में। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना केटू गोडविन ऑस्टिन वो भी इसी में है। आगे बात करते हैं दूसरे हिमालय की, जो है वृत्त हिमालय, और इसी को कहते हैं महान हिमालय। और ये जो है इयोशीन काल से लेकर के अपलेशियन काल तक इसका जो है निर्माण माना गया है। और इसकी जो है 6,000 मीटर औसत ऊंचाई मानी गई है भाई इसकी, वृद्धि या महान हिमालय की। और इसी के अंदर जो है ना माउंट एवरेस्ट जो है ना मतलब जो चोटी है ना नेपाल में वो इसी में मतलब वृत्त हिमालय का भाग है, मतलब ट्रांस का नहीं वृत्त हिमालय का भाग है ना। मतलब कंचनजंगा भी इसी का भाग है, मंकालू भी इसी का है, धौलागिरी है जो ना नेपाल में वो भी इसी की है। और नंगा पर्वत है वो भी इसी का है पार्ट, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला मधाता, तो ये सारी की सारी चोटियां हैं वृत्त हिमालय का पार्ट मानी गई है। ठीक है, अब देखो आगे जो क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना कंचनजंगा, है ना, वो जो है ये सिक्किम में पाई गई है ना। और इसकी जो है 8,598 है, ये सिक्किम कहाँ पर है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये छोटा सा जो है वो सिक्किम, ये देखो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखो ये जो चोटियां है ना इन चोटियों से क्वेश्चन बनते हैं भाई, इनकी ऊंचाई से इनको याद रखना, है ना। अब हम आगे बात करें लघु हिमालय की, मतलब जो तीसरा हिमालय है ना जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसका जो काल है ये मायोशीन काल में इसका निर्माण हुआ। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक औसत ऊंचाई मानी गई है। चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर मानी गई है इसकी। और इस लघु हिमालय की जो है ना मतलब कुछ श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में इसी की है पार्ट, जैसे धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में यो भी इसी का पार्ट है, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, है ना, तो ये इसी का पार्ट है। ये देखो ये यहाँ पर है,
आप लोग को ये इधर ऐसे दिख जाएगा। ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है ये पीर पंजाल दर्रा, यहाँ से लेकर के ये ऐसे 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 है, मतलब 3700 से लेकर के इधर 4500 तक है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी है ना, इस क्षेत्र की सबसे लंबी महत्वपूर्ण श्रेणी है भाई। यहाँ पर धौलाधार श्रेणी है जिस पर शिमला स्थित है। इस श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा है ना वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। और इस दर्रे से जो है ना जवाहर सुरंग भी निकलती है। कौन से बनिहाल दर्रे से पीर पंजाल श्रेणी में निकलती है, जो बनिहाल एवं काजीकुंड को जोड़ती है। बनिहाल सुरंग या पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला को रेल मार्ग से जोड़ती है। ठीक है। मध्य हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियां पाई गई हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी स्थित है जो पीर पंजाल तथा महान हिमालय के बीच है, और पूर्व में काठमांडू घाटी है जो नेपाल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा तथा कुल्लू घाटियां प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना गया है। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान कहाँ पर है? लघु हिमालय में ही पाए गए हैं। लघु हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर स्थित है ये, जहाँ पर मतलब लोग बहुत ज्यादा लोग घूमने आते हैं, बाहर से भी आते हैं और इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं। जैसे इसमें जैसे जो शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि ये जो है ना स्वास्थ्यवर्धक है ना जो राज्य है वो यहीं पे पाए गए हैं। और इनकी जो ऊंचाई मतलब चोटी ऊंचाई की बात करें तो 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में ये सारी। उसके बाद में हम बात करें, देखो शिवालिक हिमालय के बीच जो है ना, मतलब अब आगे नीचे बात कर लेते हैं, शिवालिक हिमालय की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है। देखो शिवालिक को जम्मू में जम्बू पहाड़ियां तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर की है और ऊंचाई जो है मतलब शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई पूछ ले तो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक की है इसकी। इस श्रेणी में जो है ना मतलब विभिन्न जो चोटियां हैं वो जैसे आती है, जैसे गोरखपुर के जैसे निकट है जैसे डूंडवा, उसके पूर्व की ओर है जैसे चूरिया, मूरिया, ये सब चोटियां जो है ना शिवालिक मतलब है ना इसी का पार्ट मानी गई है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी मानी गई है। कौन सी? शिवालिक श्रेणी जो है ना नवीनतम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई नवीनतम कौन सी श्रेणी है, चारों के नाम दे देगा वो वहां पे, तो नवीनतम यही है। और इसे ब्राह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ पर जो है ना इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हो गया था। कोसी नदी तथा बात करते हैं यहाँ पर भाई इसके आगे है ना मतलब मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो गई थी जैसे। और हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में है ना 15 किलोमीटर ही रह गई जैसे, है ना। मतलब 10 से 50 तक की जो है इसकी जो है चौड़ाई ये मानी गई है। तो जैसे इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन है ना ये यही बनते हैं कि जैसे चूरिया, मूरिया, डूंडवा ये कहाँ पर पाई गई है, और शिवालिक हिमालय जो है नवीनतम है, ये इसका काल है प्लायोसिन काल है ना, ये सब है। आगे हम बात करेंगे जैसे डीपली थोड़ा सा